दो तीन बातें कहना चाहती हूँ। पहली चीज, ये पहली जन सुनवाई नहीं है जो ओसा ने ऑर्गेनाइज करी है विसल ब्लोअर्स की हत्याओं पर और अटैक्स पर। 4 साल पहले भी एक जन सुनवाई का आयोजन हुआ था, तब भी मुझे यही लगा और आज भी सारी बातों को सुनते हुए बहुत स्पष्ट है कि तंत्र जो है वो सूचना के अधिकार से, उसका इस्तेमाल करने वालों से डरा हुआ है। हम सुन रहे हैं कि किस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, कि किस तरीके से थ्रेट्स आ रहे हैं और किस तरीके से मर्डर्स भी हो रहे हैं आरटीआई एक्टिविस्ट के, लेकिन असली डर उधर है, उन दिलों में जो गलत काम कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हर एक आरटीआई इस्तेमाल करने वाले को हमारा सलाम, हमारा जिंदाबाद। 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशन दर्ज होती हैं हमारे देश में हर साल, और रिसर्च दिखाता है, शोध बताता है कि ज्यादातर आरटीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए। और जब मौलिक अधिकार हम कहते हैं, वो केवल अपना नहीं, पर जो आज पूरी लिस्ट है जिन लोगों की बातें हमने सुनी, कोई पीडीएस में भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, कोई आवास योजना में कर रहा है, कोई अस्पताल में कर रहा है, कोई शिक्षा की संस्थाओं में कर रहा है, कोई बच्चों के मध्याह्न भोजन में कर रहा है, और पब्लिक इंटरेस्ट के सारे मुद्दे लोग उठा रहे हैं और बिना डरे, बिना संकोच के उठा रहे हैं। रंजन दास जी के परिवार के पास हम केंद्रपाड़ा में गए थे 2 साल पहले और देखा किस स्थिति में परिवार है। उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं करी, अपनी जान की परवाह नहीं करी, और उन्होंने आरटीआई लगाई और आरटीआई से आगे जाकर शिकायतें करी जिससे तंत्र सुधरे। तो ऐसे जो तमाम लोग हैं और जो तमाम फोर्स है, उससे तो कोई भी भ्रष्ट और कोई भी जो गलत काम करने वाला तंत्र है वो डरेगा ही, और वही आज हमें नजर भी आ रहा है। सूचना के अधिकार कानून के ऊपर और उसके इस्तेमाल करने वालों पे लगातार हमला हो रहा है। 2005 जब से कानून आया है तब से, ये नई बात नहीं है। कितनी तरीके से हमला हो रहा है हम गिन भी नहीं सकते हैं। थ्रेट्स आते हैं, अटैक्स होते हैं, वो एक चीज है, मर्डर्स होते हैं, वो दूसरी चीज है। कानून को बदल दिया 2019 में, कानून को ही बदल डाला, क्योंकि सरकारें समझ गई हैं कि आप कितने भी रंजन दास को, कितने भी मोहंती को आप टारगेट कर लीजिए, डरा लीजिए, लोग सूचना मांगना बंद नहीं करेंगे। इसलिए सरकार केंद्रित रूप से आज इंफॉर्मेशन कमीशंस को चुप कराने की कोशिश कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि अगर सूचना नहीं मिलती तो इंफॉर्मेशन कमीशन ही सूचना दिला सकते हैं। और जो 2019 के जो अमेंडमेंट्स आई, वो इंफॉर्मेशन कमीशंस की जो इंडिपेंडेंस है, उनकी ऑटोनॉमी को बंद करने के लिए, ये कहकर कि हम सैलरी, हम टेन्योर, हम ही आपकी पेंशन तय करेंगे, सरकार लेकर आई है। और साथ ही में फॉल्स केसेस, यहां पे हमने सुना SC/ST एट्रोसिटीज का जो कानून है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग तरीके के और कराए जा रहे हैं, लेबलिंग चल रही है, ब्लैकमेलर कहा जाता है। इनफैक्ट अगर आप गुजरात में देखें, पंजाब में देखें, अलग अलग राज्यों में देखें, तो हम समझ जाएंगे कि किस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये ब्लैकमेलर है आरटीआई यूजर, और उन्हें बैन किया जा रहा है फॉर लाइफ कि आप सूचना नहीं मांग सकते। ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑर्डर में लिख रहे हैं कि हम आपका सूचना मांगने का अधिकार बंद कर रहे हैं। ये हम आज अगर समझे तो ये तंत्र लड़ रहा है वापस सूचना के अधिकार जो लेने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ, जो भ्रष्टाचार उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ। ऐसे में जब पूरा तंत्र सड़ गया है, क्योंकि हमने देख लिया, जस्टिस लोकुर ने ही गिना दिया कि किस तरीके से पुलिस अपना काम नहीं कर रही, अपना काम करने की बजाय जो लोग भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं उन्हीं के खिलाफ नेक्सस बना के एक्ट कर रही है। लोकायुक्ता में कोई शिकायत पे काम नहीं हो रहा, इंफॉर्मेशन कमीशन
उड़ीसा की इंफॉर्मेशन कमीशन जो रिपोर्ट कार्ड आती है उसमें समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा समय उड़ीसा की इंफॉर्मेशन कमीशन में लगता है हियरिंग आने के लिए। और इतने साल तक कौन इंतजार करेगा अपनी सूचना लेने के लिए? सारे तंत्र जो है आज हमें दिख रहा है कैसे सड़ रहे हैं। और ये धारा 4 की जो इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है वो भी ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। और ये सारी बातों को अगर हमें मनवाना है तो कैंपेन और मूवमेंट को सशक्त होना ही होगा। और इसीलिए हम सब की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी है और बहुत बहुत जिंदाबाद है आपको, क्योंकि जब तक इस तरीके के स्ट्रॉन्ग कैंपेन्स खड़े नहीं होंगे जमीन पर, जो एक दूसरे के साथ खड़े रहे सभी मुद्दों के ऊपर जिनके अंदर काम हो, तब तक ये तंत्र रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। NCPRI नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, क्योंकि आज बात भी हुई है, हमने कोशिश करी थी कि अलग अलग राज्यों में ये जो अटैक्स चल रहे हैं विसल ब्लोअर्स पे और RTI यूजर्स पे, इनके ऊपर पब्लिक हियरिंग्स हो। जो बजट सेशन और विंटर सेशन होगा उसमें ये एक कोशिश रहेगी कि एक नेशनल पब्लिक हियरिंग दिल्ली में भी हो। लेकिन जैसा अरुणा ने कहा, जरूरत है कि पूरे देश में जहां पर भी लोग हैं वो इकट्ठा हो और इस डिमांड को आगे लाए कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून, जिसके लिए 2014 में उड़ीसा से भी लोग पहुंचे, पूरे देश से लोग पहुंचे, तब वो कानून पारित हुआ, उसको लागू किया जाए। उससे कम हम एक प्रोटेक्शन तो ले पाएंगे पुलिस से। हर एक केस में प्रोटेक्शन मांगी जा रही थी और प्रोटेक्शन दी नहीं जा रही थी, हमने ये देखा। तो इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद।